देखिए एक डिस्कशन है। ये डिस्कशन के तौर पर आप समझिए, इसको एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल के तौर पर नहीं आ सकता है। हाँ, इसमें इसके अंदर जो छिपा हुआ न्यूमेरिकल है वो पूछा जा सकता है। मतलब ये सिंपल नहीं पूछा जा सकता कि एक थ्रेड से, हल्की थ्रेड से एक बॉडी को घुमाई जा रही है वर्टिकल सर्कल में, और बताओ भैया लोएस्ट का स्पीड कितना होगा, √5 GL, हॉरिजॉन्टल का स्पीड कितना होगा, √3 GL, टॉप का स्पीड कितना होगा, √GL। तो ये सब चीज रेयरली पूछे जाएंगे। लेकिन एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा किसी भी पॉइंट पर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ किसी भी पॉइंट पर, स्पीड बताओ किसी भी पॉइंट पर, किस एंगल पर कितना स्पीड होगा, कितनी एनर्जी होगी, ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, है ना। तो हम बहुत ही कहा जा सकता है बेसिक डिस्कशन को अभी सर्च करेंगे। बेसिक डिस्कशन क्या है कि हाँ भाई वर्टिकल सर्कल जाएगा तो लोएस्ट का स्पीड कितना होगा, अप मोस्ट या टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड कितना होगा, हॉरिजॉन्टल का स्पीड कितना होगा, ये सारे पॉइंट्स को। ओके, चलते हैं दोस्त। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है। ओ एक मिनट देखिए, इसका अगर एनर्जी लॉस ना हो, टेंशन और सिर्फ अर्थ फोर्स लगाए तो इसकी ऐसे ऐसे स्पीड होगी। ओके, अब देखिए, अभी हमको क्या निकालना है, ये सारा फॉर्मूला को प्रूव करना है, जो कि बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट सी कर दीजिए, मैकेनिकल एट ए इक्वल्स मैकेनिकल एट सी। अब आप ये लिखिए, मैकेनिकल एट, इसमें टेंशन लग रहा है भैया, और मेरा बात को समझिएगा, और अर्थ लग रहा है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जो टेंशन होता है वो एनर्जी लेता देता बॉल को नहीं है, सिर्फ मोड़ता है टेंशन। ओके, टेंशन सिर्फ मोड़ने का काम करता है, अर्थ वर्क करता है, mg वर्क करता है। तो टेंशन सिर्फ मोड़ेगा, बात को समझिएगा। टेंशन हमेशा रास्ता के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 F.S। तो टेंशन बी जो कि बी पोजीशन पर बॉल है, उससे एनर्जी ना देगा ना उससे लेगा। ओके, आप मेरी बात को समझ गए। चलिए देखिए, तो हमें एमी एट ए इक्वल टू एमी एट सी लिख दीजिए, सी टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, तो मान लीजिए मैंने स्पीड दिया u, तो कितना एनर्जी दे दिया, हाफ mv स्क्वायर, तो आपने काइनेटिक दे दिया, और इक्वल्स कर दीजिए। तो ये कितना हाइट चला गया ऊपर, तो ये l, तो कितना पोटेंशियल गेन करेगा, mg12, और टॉप पर स्पीड कितना होगा, हाफ mvc स्क्वायर। ऐसे कर लीजिए। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ मेरा बात को समझिएगा, हमको क्या क्या निकालना है आप यहां पर देख लीजिए। ओके, अब आप ये देखिए, हमको u कम से कम निकालनी है। तो u कम से कम, ये तो कांस्टेंट होगा, तो ये कम से कम आएगा, तो vc को कम से कम करना पड़ेगा। तो यहां पर सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए c का। तो FBD फ्री बॉडी डायग्राम एट सी। तो सी पर कौन कौन फोर्स लग रहा है भाई साहब, तो सी पर अर्थ लगा रही है, तो अर्थ लगा रही है mg, और सी पर कौन लगा रहा है, थ्रेड टेंशन T, तो थ्रेड फोर्स लगाएगी TC। देखिए मेरा बात समझिएगा, इस इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर बहुत सारी चीज आपका एग्जाम पूछ सकता है। एक्सेलरेशन पूछ सकता है, टेंशन पूछ सकता है, एंगल पूछ सकता है, स्पीड पूछ सकता है, बहुत सारे बात होंगे दोस्त, है ना। लेकिन हम अभी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर स्पीड का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, जो आप जानते हैं, √5 GL, हॉरिजॉन्टल पर √3 GL, टॉप मोस्ट पॉइंट पर √GL, आप निकाल सकते हैं दोस्त। चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये mg प्लस TC प्रोवाइड्स, देखिए एक तो थ्रेड टेंस है, तो थ्रेड डाउनवर्ड लगाएगा, अर्थ डाउनवर्ड लगाएगा, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mv स्क्वायर बाई r, ये इक्वेशन नंबर 2। अब vc क्या होगा दोस्त, देखिए, अब देखिए vc, तो टॉप मोस्ट स्पीड vc, स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल टू कंप्लीट द सर्कल, मिनिमम स्पीड, तो अभी हम निकाल रहे हैं। तो ये कितना होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, L
mg प्लस टीसी डिवाइडेड बाय कितना होगा m। देख लीजिए, अब आप ये बताइए vc कम से कम चाहिए तो m तो कम नहीं कर सकते, g कम नहीं कर सकते, l कम नहीं कर सकते, tc कम कर सकते, क्योंकि देखिए मेरा बात समझिए, अगर आप बहुत तेजी से घुमाएंगे तो टेंशन क्या होगा ज्यादा, ओके, स्लो घुमाएंगे टेंशन क्या होगा कम। तो ये बताइए vc कम से कम चाहिए तो tc कम से कम क्या होगा, टेंड्स टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो। t जीरो होने का मतलब है थ्रेड स्लैक हो जाना, लूज हो जाना, मतलब टेंशन लगभग में जीरो हो। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये याद रख लीजिए आप, mm कट गया, g इंटू एल आ जाएगा फार्मूला, याद कर लीजिए। अब आप देखिए, अब एनर्जी कंजर्वेशन में लगाइए तो एनर्जी एट ए कितना आया था, हाफ mu स्क्वायर, और ऊपर में कितना पोटेंशियल गेन कर लिया, क्योंकि टेंशन कोई एनर्जी लेगा देगा नहीं, टेंशन रास्ता के पाथ के परपेंडिकुलर है, द टेंशन कांट चेंज द एनर्जी ऑफ बी, ओनली बेंड इट, सिर्फ मोड़ेगा टेंशन। तो हाफ mu स्क्वायर यहां का एनर्जी इक्वल टू यहां का एनर्जी कर दीजिए, तो यहां का एनर्जी कितना होगा, हाफ m vc स्क्वायर, तो vc स्क्वायर कितना होगा प्लस, अब कितना होगा, अब ये देख लीजिए हाइट कितना अचीव हुआ, mg 12, तो ये कितना आ जाएगा, u निकाल लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना होगा 2 और ये हाफ मींस 5/2, ओके, मींस 5, सॉल्व कर अंडर रूट 5gl आएगा। इससे कम स्पीड देंगे तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, है ना, मतलब ये ऊपर जाते के साथ यहां से पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा ऐसे, ओके, देख लीजिए। अब इसी क्वेश्चन में देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ही अब देखिए कितना स्पीड मिनिमम दूं, यहां पर v मिनिमम, या छोड़िए कितना स्पीड में दूं कि ये हॉरिजॉन्टल तक चला जाए, आपको भेजनी है 0 से 90 डिग्री तक, यहां तक। आप देखिएगा क्या डिफरेंस है, 0 से 90 में ये थ्रेड टेंस रहेगा, क्यों टेंस रहेगा भाई, आप यहां देख लीजिए, क्योंकि अर्थ ऐसे mg लगाएगा और ये थीटा है, थोड़ा सा देखिएगा, एक मिनट इसको यहां बताता हूं, एक मिनट दोस्त, देखिए यहां पर देखिए mg थीटा टेंशन थीटा, तो mg का इफेक्ट कितना होगा आप ये बता दीजिए, mg cos थीटा इधर होगा भैया, और रिटार्ड करेगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो mg sin थीटा टेंजेंशियली लगेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि सेंटर के अपोजिट mg cos थीटा लगा, मतलब ये थ्रेड हमेशा टेंस रहेगी, कब तक टेंस रहेगी, 0 से 90 डिग्री तक। जब आप 90 से ऊपर जाएंगे तो अर्थ इधर लग जाएगा, अर्थ का इफेक्ट रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, जिससे थ्रेड का चांसेस है स्लैक होने का, लूज होने का, मतलब लूज हो जाएगा, थ्रेड स्लैक कर जाएगा, लूज हो जाएगा, मतलब ग्रेविटी जो होगा वो रेडियली इनवर्ड फोर्स लगा देगी, और 0 से 90 डिग्री में रेडियली आउटवर्ड लगाएगी, तो 0 से 90 डिग्री के मोशन में कभी भी थ्रेड लूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, देख लीजिए। तो हमारा टारगेट क्या है कि कितना स्पीड लोएस्ट पर दिया जाए वर्टिकल सर्कल के लिए कि ये 90 डिग्री ट्रैवल कर ले, मतलब यहां पर स्पीड 0 हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, ओके, लेकिन यहां पर √5gl होना चाहिए पूरा चक्कर लगाने के लिए। टॉप पर कितना जिंदा रहेगा, सरवाइव करेगा स्पीड √gl। लेकिन अगर आप 90 डिग्री तक भेजने की कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री, मेरा बात समझिएगा, 90 डिग्री तक अर्थ mg cos थीटा रेडियली आउटवर्ड लगा रही है, ऐसे बाहर की ओर लगा रही थी, जिसके कारण थ्रेड हमेशा टेंस रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। यहां पर स्पीड 0 भी हो जाए ना
तो हम पहुंचा देंगे 90 डिग्री तक। ओके, क्योंकि हमारा टारगेट है 90 डिग्री तक पहुंचाना, फिर वो ऐसे ही गिर जाएगा। चले, क्योंकि अर्थ हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगेगा। एनर्जी लगा दीजिए, हाफ mv² इक्वल्स mgl, ये L है, तो ये कितना ऊपर चला गया L, और यहां पर एनर्जी कितनी होगी काइनेटिक 0, तो U कितना आ जाएगा √2gl। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इतना स्पीड देंगे तो वो 90 डिग्री ट्रेवल करेगा और फिर उसी रास्ते पर वो आएगा। ओके, देखिए